हाँ बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। ठीक है, क्लास में हमने क्या कर लिया था, आपको ग्राफ की मैंने सारी इंफॉर्मेशन दी थी। आज ग्राफ वो आपको बना करके बताऊंगा जो हमारे को पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ग्राफ कम से कम भी 1-2 नंबर का आने के ठीक ठाक चांसेस है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने ये देखा था y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y पे वो चीज आएगी जो y एक्सिस पे है, x पे वो आएगी जो x एक्सिस पे है। कुछ भी हमारे को दिया हो तो जो भी चीज मेरे को y एक्सिस पे डालनी है वो एक तरफ रखनी है। ठीक है, और नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब होता था, ऑब्ट्यूज एंगल या एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज। और पॉजिटिव स्लोप का क्या मतलब होता था, एक्यूट एंगल। और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव का क्या मतलब होता है कि जीरो से ऊपर वाले एक्सिस पे काटेगी लाइन, और y एक्सिस अगर आपका नेगेटिव होगा तो इंटरसेप्ट नेगेटिव है। ये वाली बात आपको क्लियर है। तो यहां पर ध्यान देना कि मान लो हमारे को क्वेश्चन आ गया, प्लॉट ग्राफ ऑफ क्या, आरटी वर्सेस टी। तो अगर मैं बात करूं आरटी वर्सेस टी, तो यहां पर चेक करके देखना, आपको ऑर्डर नहीं दिया हुआ, ऑर्डर नहीं दिया हुआ। तो कई बार ऑर्डर मेंशन होगा, कई बार नहीं होगा, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऑर्डर दे दिया होगा। तो यहां ध्यान दो, आरटी वर्सेस टी फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां चेक करके देखो आरटी वर्सेस टी क्या था। हमको पता है आर नॉट बड़ा होता है, तो आर नॉट किसके बराबर होता है, आर नॉट इज इक्वल टू आरटी प्लस केटी होता है। अब आरटी वर्सेस टी है ना, तो जनरली मैं वाई एक्सिस पे वो चीज डालता हूं जो इंडिपेंडेंट नहीं होती। कौन इंडिपेंडेंट है, एक बात बताओ, तुम जिंदगी में ग्रो करो या ना करो, सो रहे हो रो रहे हो, टाइम तुम्हारे लिए रुकेगा? तो टाइम एक इंडिपेंडेंट चीज है। आप अच्छे हो, बुरे हो, खराब हो, टाइम सबके लिए स्मूथली चलता रहता है। तो यहां पर बात सुनो, टाइम हमेशा कौन सा एक्सिस पे आता है, एक्स पे, ऑलवेज। अगर आपको किसी भी चीज का ग्राफ बनाना है ना, तो टाइम को आप एक्स पे बनाओगे। वैसे तो एक्स और वाई आर्बिट्ररी होते हैं, लेकिन हम अगर ये वाली लाइन डाल रहे हैं तो इसको वाई बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर आ जाते हैं, टाइम मेरे को एक्स एक्सिस पे डालना है और आरटी मेरे को कहां डालना है, वाई एक्सिस पे। तो जो चीज मेरे को वाई एक्सिस पे डालनी है वो एक साइड रखूं, बाकी सारी चीजों को कहां ले जाऊं, दूसरी साइड। तो आरटी इधर रखता हूं, बाकी इसको कहां ले जाता हूं, लेफ्ट साइड। तो ये बन जाएगा आपका आरटी, और ये क्या हो जाएगा गाइस, आर नॉट माइनस केटी। ठीक है, तो वाई एक्सिस इधर हो गया और बाकी सारी चीजें इधर हो गई। अच्छा, इसको मैं इधर लिख देता हूं, इसको उधर लिख देता हूं, तो ये हो क्या जाएगा, आरटी इज इक्वल टू माइनस केटी प्लस आर नॉट। अब ये चेक कर को कि ये जो आरटी मेरे को चाहिए ये वाई हो गया, और एक्स एक्सिस पे इनमें से कौन सी चीज है, टी। कौन है एक्स एक्सिस पे, टी। तो टी के नीचे एक्स लिख दो, और एक्स के साथ वाला हमेशा क्या होता है। तो फिलहाल यहाँ पे m किसके बराबर हो गया, माइनस के, कंपेयर हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दो प्लस सी। तो ये आपकी हो गई वो चीज जो आपकी y एक्सिस है, ये वाली चीज हो गई x एक्सिस। अब x एक्सिस के साथ वाली सारी जितनी भी चीज बच गई वो आपकी m है, और बाकी सारी क्या है, वो c है। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये ग्राफ आपका कैसे होगा, ग्राफ आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, अब क्योंकि ये जो c है ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव आर नॉट है, तो पॉजिटिव आर नॉट का क्या मतलब होता है, लाइन जो होगी वो ऊपर काटेगी या नीचे काटेगी, अरे बोलो, ऊपर काटेगी। और क्योंकि स्लोप m की वैल्यू माइनस के है, तो ऑब्ट्यूज एंगल एक्यूट एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल कैसे होगा, ऊपर से मैं यहां बनाऊं या यहां बनाऊं, यहां। अरे काका, जब मैं लाइन ऐसी डालूंगा तो इसके साथ तो एक्यूट एंगल हो जाएगा। काका मेरी बात सुन, तेरा ये ग्राफ है, मैंने अगर यूं डाल दिया, मान लो आर नॉट आपका ये हो गया, ठीक है, तो अगर आपने ये लाइन डाल दी तो ये एंगल कैसा है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है। हाँ, समझे बात को या नहीं समझे। तो ये आपका कर्व लाइक दिस हो गया। बोलो, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया टाइम। क्या हो गया ये आपका, इसको ये हटाओ और यहाँ क्या डालेंगे, टाइम, क्योंकि टाइम मेरा एक्स एक्सिस पे है। और उसके बाद ये वाले एक्सिस पे क्या हो गया, आरटी। ये इसको यूं कर दिया। अब चेक करके देखना स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के। यही बात समझ, अरे स्लोप की वैल्यू क्या है, माइनस के। अब मेरी बात सुनो, ये y इंटरसेप्ट है ना, तो y इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू आपने बताई है, y इंटरसेप्ट की आर नॉट, मतलब ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो गई, आर नॉट। इस बात को वेरीफाई करवाऊं, चेक कर, हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। और क्योंकि m की वैल्यू मेरी प्लस के नहीं है, इसलिए मैं उधर नहीं लेके गया, समझा बात। अब मेरी बात सुन,
यहाँ पे इस ग्राफ को थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं। एक बात बता, अगर ये टाइम मैं लेफ्ट में लेता हूँ तो एक टाइम पे टाइम 0 हो जाएगा, और टाइम 0 पे जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन होती है वो मैक्सिमम होती है। अरे क्यों? क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, और उस 0 कंसेंट्रेशन पे जो आर होता है उसे क्या बोलते हैं? आर नॉट ही तो बोलते हैं। यही बात समझ, इसे फटाफट लिखो जल्दी से। तो बच्चों यहां ध्यान देना, अगर आपको ये बात समझ में आई तो नेक्स्ट वाली बात पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, प्लॉट ग्राफ ऑफ आरटी वर्सेस टी फॉर फर्स्ट ऑर्डर। क्या है ये? प्लॉट आरटी वर्सेस टी फॉर कौन सा ऑर्डर गाइस? फर्स्ट ऑर्डर। तो यहां पर इस बात को समझना, मेरी बात को समझना कि ये रहा आपका ए आरटी, फर्स्ट ऑर्डर में आरटी का होता है। फर्स्ट ऑर्डर में काका मेरे से एक गलती हो गई, ये आरटी नहीं है, ये पता है क्या है? एलएन आरटी है। तो प्लॉट क्या करना है आपको? प्लॉट एलएन आरटी वर्सेस टी। तो मेरे को एक बात बता, हमारी इक्वेशन क्या होती है बेसिक? एलएन आर नॉट इज इक्वल टू एलएन आरटी बोल दे रहे काका प्लस केटी, यही होता है। अब तू ये चाहता है एलएन आरटी तेरे को वाई एक्सिस पे मिले, तो भैया देखो वाई एक्सिस इतना सेल्फिश है, मतलब इसको एक मतलब अकेला स्पेस चाहिए होता है। जहां आरटी आप, जहां पे कोई चीज आपकी वाई एक्सिस पे डलनी हो, वो कहेगा चलो भाई सारे उधर चलो, ये भी चमचा मत करो, मेरे वाला स्पेस हमने ले लिया है, तो ठीक है भैया सबको उधर भेज देते हैं। ले भैंस की पूछ आ जाए, जब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट इज इक्वल टू एल एन आर टी। अब अगर तेरे को अच्छा नहीं लग रहा हो तो इसको उठा के लेफ्ट लिख ले, इसको उठा के राइट। अरे ये कोई बहुत बड़ी बात है क्या? ये तेरा हुआ एल एन आर टी, ले रिप्रेजेंट कर ले माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। आप इसको यूं भी लिख सकते हो एल एन आर नॉट माइनस के टी। अरे ये भी तो लिख सकते हो, लेकिन मैं इसको ऐसे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। समझ रहे हो? तो याद है, बता y एक्सिस पे क्या हो गया हमारा? एल एन आर टी हुआ कि नहीं हुआ? बोल दे काका। और x पे मेरा क्या हुआ? टाइम हुआ कि नहीं हुआ? तो बता दे से लोग क्या आया? सेम आ गया, मजा आ गया। और ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मतलब सेम ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा? बस आर नॉट की जगह एल एन आर नॉट हो जाएगा, आर टी की जगह एल एन आर टी हो जाएगा, टी का टी रहेगा, एम माइनस के रहेगा। बोल दो ग्राफ रटने नहीं है, पैस की बुत तुम ऐसे भी रट लो, क्या ध्यान दे। तो ये देखियो क्या हो जाएगा तेरा, लाइक दिस, ये तेरा टाइम है इधर, ये तेरा आर टी है। अब एक चीज ध्यान देना, एक चीज कहने को तो वाई एक्सिस नेगेटिव भी जा सकता है, लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या नीचे जा सकती है? तो नीचे बनाने का कोई तुक होगी, तो डिलीट दिस, सेलेक्ट डिलीट, समझ गए? तो ये बना दे लाइक दिस। और ये आर टी नहीं है बेटे, एल एन आर टी है, तो ये क्या हो गया? एल एन आर नॉट। अरे गॉट इट हो रहा है कि नहीं हो रहा? माइनस के डन कर दे फटाफट इसे। तो बच्चों ये दो ग्राफ आपने प्लॉट किए। अब नेक्स्ट ग्राफ आता है क्या? प्लॉट ग्राफ ऑफ एल एन आर नॉट अपॉन में आर टी वर्सेस ये क्या कर दिया? एक तो ठीक था, यू क्या कर दिया? प्रैंक ही हो गया भाई तुम्हारे साथ। तो यहां ध्यान देना है कैसे करेंगे। अब एल एन आर नॉट है ना, तो अपनी इक्वेशन लिख दे क्या? एल एन आर नॉट इज इक्वल टू एल एन आर टी प्लस के टी। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ। अब तेरे को एल एन आर नॉट बाय आर टी चाहिए, तो एल एन आर नॉट बाय आर टी कब आता है? जब एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर टी होता है। अरे बोल दे। और जो चीज यहाँ लिखी है वो तेरी वाई एक्सिस की है, तो उन चीजों को तेरे को एक तरफ रखना होगा। तो इसे उठा इधर ला, क्या बन जाएगा? एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर टी इज इक्वल टू के टी। ओके ओके। अब एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर टी क्या हो जाएगा? एल एन आर नॉट बाय, ये मैथमेटिक्स किस बालक को नहीं समझ में आई? इक्वल टू के टी। तो ये चेक कर, ये तेरा वाई एक्सिस है कि नहीं है? ओके। ये तेरा एक्स एक्सिस है कि नहीं है? तो इसके साथ स्लोप क्या आएगा? इसके प्लस में क्या है? हाँ, तो सी क्या हो गया? मतलब लाइन पॉजिटिव वाई को काटेगी या नेगेटिव वाई को? है तुमसे गोली बक दूं? अरे जीरो पे कटेगी काका। और एक बात बता, y इसका ये m की वैल्यू इसकी पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल? एक्यूट। तो ले और ले, यहाँ टाइम और यहाँ पे क्या?
ln आर नॉट बाय आर टी। तो अब ये जो वैल्यू बनी ये जाएगी यहां से, अब यूं जाके एक्यूट बनाऊं या यूं जाके ऑब्ट्यूज बनाऊं? ऐसे जाओ काका, नीचे अगर तू गई तो ये लाइन ऐसे एक्सटेंड होगी, तो ये कौन सा एंगल बना? अरे काका तू ही तो यूं कह रही है, यूं नीचे जाओ तो ऐसे बना, तो ये तो ऑब्ट्यूज बन गया। देखो क्या चाहिए, हाँ ये बना। तो स्लोप क्या हो गया इसका के, और चेक करके देख ये, और क्योंकि y एक्सिस 0 पे कट कर रही है मतलब c क्या है, यही बात समझ। अरे भोग दो भाई, डन कर दे इसको। नेक्स्ट ग्राफ आते हैं बच्चों। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्लॉट करना है ग्राफ, प्लॉट log r नॉट बाय आर टी। क्या करना है, log r नॉट बाय आर टी वर्सेस टी। चेक कर ले, वो ln था और log, ln में बेस क्या होता है, हाँ ln में बेस होता है e, log में बेस क्या होता है। अगर कुछ नहीं बताया तो वो क्या है ना कि मैं रिवाइज करके तो आया नहीं, तो मेरे से उम्मीद मत रख कि मेरे को आता होगा। अब तुम एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और इसको बनाने की कोशिश करो, ठीक है। आओ, अभी ट्राई करने के बाद अपन चेक करेंगे इसको। तो यहां ध्यान देना, ये मेरा हो गया वही वाला है ln आर नॉट इज इक्वल टू ln आर टी। मैं पूरा इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई लोचा हो तो आप एग्जैक्टली देख लो। अब क्योंकि ln है, पहले तो मेरे को इसे ln आर नॉट बाय आर टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये मैं इधर ले आया ln आर नॉट माइनस ln आर टी, तो वो क्या हो जाएगा ln आर नॉट अपॉन में, अरे बोल दे भाई, हो गया, ये हो गया केटी। अब मेरे को ln को log में कन्वर्ट करने का क्या फैक्टर बताया था कि log लिख दे 2.30 मल्टीप्लाई कर दे, तो ये ले 2.303 log आर नॉट बाय आर टी इज इक्वल टू केटी। अब मेरे को दिस का ग्राफ नहीं पुट करना वाई पे, मेरे को वाई पे सिर्फ क्या रखना है, हाँ तो भैया मेरे को अलग स्पेस चाहिए भाई यहां से, तो ये इधर रख log आर नॉट बाय आर टी, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा k अपॉन 2.303 t। अब चेक कर, ये मेरा हो गया y एक्सेस, ये मेरा हो गया x, x को छोड़ के क्या बचा, जो मेरा बचा x को छोड़ करके दैट इज माय m, और बचा c क्या है यहाँ पे 0, तो प्लस c मेरा क्या हो गया। तो चेक करके देख ग्राफ क्या बनेगा इसका, देख y स्लोप पॉजिटिव है, y एक्सिस पे ln की जगह log r नॉट बाय आर टी हो गया, तो एक्यूट एंगल सेम ग्राफ बनेगा क्योंकि इंटरसेप्ट 0 है। बस स्लोप जो तेरा k था यहाँ पर, वो स्लोप क्या हो गया k बाय 2.30 ये सेम क्वेश्चन 2 साल पहले आपका सीबीएसई ने पूछा है, समझ रहे हो। और लड़की यही चीज गलत करके आ गई, जिसके 1 नंबर कट गया, 99 मार्क्स आए। ये पोर्शन गलत हुआ है उसका, जबकि उसके टेस्ट में बहुत सारे लिए थे, बहुत टेस्ट लिए थे, हर टेस्ट में उन्होंने ये सही करके दिखाया था, और वहां गलत हो गया और कट के क्या मिला 99। समझ रहे हो बात को। तो आपको छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना है। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा काका, ये देख, ये यहां पे तेरा वही आ गया log आर नॉट अपॉन में आर टी, यहाँ टाइम आ गया, और ये आपका ऐसा हो गया, और स्लोप की जगह क्या आ गया k अपॉन 2.30। ठीक है, ये डन कर दे इस वाले मामले को फटाफट। नेक्स्ट बच्चों आपका आता है कौन सा ग्राफ, प्लॉट 1 बाय आर टी वर्सेस टी फॉर, चलो मैं आपको बता देता हूं, सेकंड ऑर्डर। किसके लिए भैया, सेकंड ऑर्डर के लिए। अब आप एक बात सुनना, छोटी सी बात है, बस बहुत छोटी सी बात है, अगर वो सेकंड ऑर्डर नहीं भी बता देता तो 1 बाय आर टी वाली टर्म कहाँ है, हाँ 1 बाय आर टी वाली टर्म कहाँ है, सेकंड ऑर्डर में। तो चेक करके देख वहां पे क्या था, देख आर नॉट बड़ा होता है आर टी छोटा होता है। अरे काका मेरी बात सुन, मैंने तुम्हारे को बता रखा है आर नॉट ग्रेटर होता है आर टी छोटा होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे 1 बाय आर नॉट कर दिया तो कौन बड़ा है, 1 बाय आर टी बड़ा है बेटे। तो 1 बाय आर टी इज इक्वल टू 1 बाय आर नॉट प्लस के टी। तो मेरी बात सुन ले, ओए ओए, जो मेरे को चाहिए वो वाई पे पहले से ही है, तो मैंने घंटा कुछ नहीं करना इसमें। तो y इज इक्वल टू एक्स, मेरा ये है t, तो m मेरा प्लस के हो गया, और ये मेरा क्या हो गया c, समझ गए। तो c मेरा क्या है, यहां ध्यान देना, ये रहा 1 बाय आर टी, ये ऊपर बढ़ रहा है, यहाँ टाइम मेरा बढ़ रहा है, और स्लोप क्या है पॉजिटिव है,
तो एक्यूट एंगल, और ऊपर पॉजिटिव एक्सिस ऊपर से काटेगा नीचे से काटेगा, चेक करिए वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना, तो ऊपर से काटेगा लाइक द शेव, क्योंकि अगर ये शेव आया तो ये एक्यूट बनेगा, नहीं आएगा तो बोलो ये समझ नहीं है मेरे को, यहाँ ध्यान दे, ऊपर से काटेगा नहीं काटेगा, नीचे से काटेगा क्या, नीचे का मेरे को ये बताइए, 1/r0 पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव है ना, तो वाई एक्सिस के ऊपर से ही काटेगा और ऊपर से काटेगा। अब तेरे को क्योंकि के पॉजिटिव है तो तेरे को एक्यूट एंगल बनाना है, ऑब्ट्यूज बनाना है, एक्यूट। तो एक्यूट कब बनेगा, जब तू ऊपर से यूं जाएगा या ऊपर से यूं जाएगा, यूं जाएगा ना, तो यूं तो गया, तो ये वाली वैल्यू तेरी क्या हो गई, ये वाली वैल्यू तेरी हो गई 1/r0। अरे बोल दे, बोले दो ना, ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, ये बात समझ, यो लिख लो। और ये लिखने के बाद अपन चल रहे हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, ग्राफ हमारे कंप्लीट हो गए। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना कि ये आपके क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो दे रखी है, बता रखा है ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, N2O5 ब्रेक होता है N2O4 में प्लस O2 में, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस आपको पहले से दे रखी है। कहता ये है कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो उस वक्त टोटल प्रेशर 0.5 था, 100 सेकंड बीत गए, प्रेशर बढ़ गया। अरे बोलो, तो अब कह रहा है कि आपको निकालना क्या है, फाइंड रेट कांस्टेंट। क्या निकालना है इसके अंदर, फाइंड रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट आपका के होता है, क्या होता है, के। तो ये आपको निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, पहले समझेंगे क्वेश्चन को बच्चों, पहले ना क्वेश्चन को समझेंगे, एग्जैक्टली टेपना मत चालू कर दो, चेक करके देखो। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मेरी बात सुनना, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहां ध्यान दो, क्या होता है, K इज इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन में टाइम लॉग R0 रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट के फाइनल। क्योंकि यहां प्रेशर की बात हो रही है, दिस R विल बी रिप्लेस्ड बाय P, R विल बी रिप्लेस्ड बाय P, P स्टैंड्स फॉर प्रेशर। तो इस वाले को कुछ नहीं करना, ये K आपका जो फॉर्मूला ये हो गया 2.303 अपॉन में टाइम लॉग P0 बाय P। अरे प्रेशर नॉट इनिशियल, और N2O5 का वो प्रेशर जो है टी टाइम बचा है, मतलब 100 सेकंड बाद बचा है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, तुम में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ उन बच्चों को बताता हूं मैं जिन्होंने इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा। अगर आपने पढ़ रखा है तो इसको आप स्किप कर सकते हो, इस वाले पार्ट को। 2N2O5 गैस, और ये है क्या, बम 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 बोले क्या है ये, 2N2O4, और ये क्या है O2। तो बोलो, अब मेरी बात सुनो, मान लो यहाँ पे तुम्हारी 3 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, क्या है 3 मोलर। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो इनकी 0 होगी, तो इसको मैं बोलता हूं एट T इज इक्वल टू 0। और जब है एट T इज इक्वल टू 0, जो था वही है, ये कुछ है। अब एट T इज इक्वल टू, अब जो भी टाइम है मुझे नहीं पता, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 100 सेकंड, 1000 सेकंड, अरे जो भी है, ये कुछ कम हुआ होगा, ये कुछ बना होगा। तो ये कितना कम हुआ है वो कैसे वो करेंगे, 3 में से उतने x माइनस करने हैं जितना इसका कोफिशिएंट है। अरे मेरे काका, कितना इसका बचेगा, 2x माइनस कर दो, यहाँ कितना बना होगा, 2x बना होगा, क्योंकि 2 है ना इसके आगे, वो माइनस करूंगा प्लस करूंगा 0 में, क्योंकि प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो 0 प्लस 2x, और ये क्या हो गया 0 प्लस x, समझ गए। तो ये था कंसंट्रेशन के हिसाब से, इसी को हम प्रेशर पे ले लेते हैं। बोलो, तो इस वाले को फिलहाल मैं क्या करता हूं, मिटा देता हूं। तो फिलहाल अभी मैं बात करूं तो है क्या, टाइम इनिशियल कितना है, इनिशियल 0 है, मेरा प्रेशर कितना है 0.5 atm, ये 0 0 रहेगा, और ये हुआ 100 सेकंड्स की बात। तो ये कितना बचा होगा 0.5 माइनस 2x, और ये कितना होगा 0 प्लस 2x, 0 प्लस 2x कितना हो गया 2x, और ये कितना हो गया x। अच्छा आपको एक बात बताता हूं, कैसे पता लगा कि ये 0.5 इसका है, चेक करके देखो। आपका यहाँ पे क्या दे रखा है, टाइम 0 पे ये दे रखा है कि 0 सेकंड पे ये रहे ही नहीं होंगे। ऐसे माँ बाप कई बार बात बताते हैं ना, अरे तब तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ था, ठीक है भैया तुम ही थे फिर, समझ रहे हो समझ रहे हो, तो यहाँ ध्यान देना। तो N2O5 0 टाइम पे ये नहीं हुए होंगे क्योंकि ये था ही नहीं। तो जो टोटल प्रेशर था रिएक्शन का, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द
N2O5, लेकिन रिएक्शन हुई और ये बने। तो अब जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हुई, अब ये थोड़ा कम हुआ, ये बने ना, तो अब जो टोटल प्रेशर आया है, क्या वो सिर्फ इसका बोलूंगा? क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि अब बच्चे कहेंगे अब हम भी हैं, मतलब जो हमारे घर में है वो कहीं ना कहीं हमारी वजह से भी है। अरे चाहे तुम कमाते धमाते ना हो, तुम्हारे होने से रौनक ही है, लेकिन है ना, तुम चले जाओगे तो माँ बाप को सच में अच्छा नहीं लगेगा। तो वही वाली बात है कि अब जो प्रेशर है 0.512, वो सिर्फ इसका या सिर्फ इसका नहीं है। अब वो जो पी टोटल प्रेशर है वो किसका है? प्रेशर ऑफ N2O5 प्लस प्रेशर ऑफ N2O4 प्लस प्रेशर ऑफ O2, जो क्या है मेरा? ये है 0.512, ये है मेरा 0.5 माइनस 2x, ये है मेरा 2x, ये है मेरा x। चेक करके देख, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल आउट, तो मेरा क्या बचा? 0.5 प्लस x, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.512 माइनस 0.5, माइनस करूंगा आई विल गेट 0.012 वैल्यू। तो पी नॉट की वैल्यू तो मैं डाल दूंगा 0.5 ATM, टाइम की वैल्यू भी मैं क्या डाल दूंगा? 100 सेकेंड्स डाल दूंगा, और पीटी की वैल्यू क्या डालेंगे? पीटी की वैल्यू डालेंगे 0.5 में से 2x माइनस करके। तो पीटी की वैल्यू बेटा वी गॉट 0.5 minus 2 into 0.012, which is equal to 0.5 minus 0.024, and this comes out to be 0.476 ATM. वेरी नाइस। तो ये वैल्यू यहां डाल दूंगा फटाफट, ये वैल्यू कितनी होगी? 0.0476। उसके बाद आपको लॉग वाली को जो कैलकुलेशन है मैंने बता रखी है, यू विल गेट द के। द क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, और बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, समझिए, फटाफट इसे लिखो। अच्छा, अगर नहीं समझ आया जिन बच्चों को, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो एक बार दोबारा सुनो, मेरी बात सुनना। x की वैल्यू तक समझ में आ गया? अब अगर x की वैल्यू में बात करूं कि मेरे को x मिल गया, भाई सिंपल सी बात है, तू पहले 0.5 था, तेरे में से कुछ माइनस हो गया, क्या माइनस हो गया वो मैंने 2x की टर्म्स में लिखा है। तो अगर मुझे x पता होगा तभी तो मैं इसमें से माइनस करके इसकी बची हुई वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि कितना बना है वी डोंट केयर अबाउट दैट, मेरे को वो चाहिए कितना बचा है, तो वो बचा है माइनस करके। ठीक है, चलो बच्चों, मेरे से मिस्टेक हो गई है, ये 0.0476 नहीं है, ये 0.476 है। ठीक है बच्चों, 0.476 ATM। ठीक है भैया, लिख लो इसे।